अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। रामनगरी अयोध्या में प्रवास के दूसरे दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली सेवा धाम ट्रस्ट की प्रस्तावित धर्मशाला के शिलान्यास पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दरमियान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि धर्मशाला के निर्माण के बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले देश और दुनिया के राम भक्तों को विश्व स्तरीय आवासीय सुविधा मिलेगी। इससे पहले सीएम धामी ने जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मिलकर उनका हालचाल जाना, आशीर्वाद भी लिया। धर्मशाला के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। मंदिर को दिव्य और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। मंदिर निर्माण से अयोध्या पूरी दुनिया के लिए एक धार्मिक केंद्र बन जाएगी। अब अयोध्या के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, तस्वीर आपको वही की दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए वो दिखाई दिए, हवन में भी हिस्सा लिया। उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उत्तराखंड की सरकार किस तरीके से काम कर रही है वहां पर बीजेपी, उसके बारे में जानकारी तो दी ही, साथ में योगी सरकार की भी तारीफ की और केंद्र की मोदी सरकार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और अयोध्या एक धार्मिक नगरी के तौर पर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उभर कर सामने आ रही है। रामलला के दर्शन करने के लिए देश विदेश से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है और ये सब कुछ हो पाया क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जब पहुंचे पुष्कर सिंह धामी तो जोरदार स्वागत भी किया। अपने कार्यकर्ताओं के साथ में भी मुलाकात की। विकास कार्य वहां पर किस तरीके से चल रहे हैं इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और ये कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी की सरकार लगातार निरंतर आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक कीर्तिमान हासिल कर रही है। यूपी अलग अलग विकास के क्षेत्र में 2022 में इलेक्शन भी होने हैं। उन्होंने ये दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार की वापसी होगी और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी उन्होंने वहां पर गिनाया है। उन्होंने कहा कि लगातार अयोध्या में तमाम विकास के काम हो रहे हैं। इन सालों में जब से वहां पर बीजेपी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में लगातार हर एक हिस्से का विकास हो रहा है। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को साथ में ले जा करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली ये सरकार है और सभी को साथ में लेकर के लगातार विकास के तमाम काम वहाँ पर किए जा रहे हैं। इसी पर उत्तराखंड से मेरे सहयोगी विशाल गर्ग जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास में चलती हूँ। विशाल, कितने दिन का दौरा है सीएम धामी का अयोध्या का और कब वापस लौटने वाले हैं? उनका वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है? दीपा, देखिए 2 दिन का ये दौरा रहा है और जिस तरह से देखिए क्योंकि वो लगातार आस्था के रूप में भी जाने जाते हैं और लगातार अग्रसर रहते हैं हमेशा। और ऐसे में देखिए राम जन्मभूमि अयोध्या में वो पहुंचे थे, कल हालांकि वो गए थे और आज भी अभी वो आ रहे हैं वापस। लेकिन आज जो उनका कार्यक्रम रहा है वो हनुमानगढ़ी में और राम जन्मभूमि में जाकर के उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं और वहां पर सरयू नदी पर जाकर के उन्होंने वहां पे पूजा अर्चना भी की और राज्य की खुशहाली की कामना भी की है। तो 2 दिन का ये उनका दौरा था और बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां पर कई नेताओं से भी वो मुलाकात की है उन्होंने। तो देखिए तमाम जो दौरे रह रहे हैं वो बड़े खास माने जा रहे हैं सीएम के। दीपा, अच्छा, आज कितने बजे वापस उत्तराखंड पहुंचेंगे धामी? देखिए अभी 2 बजे के आसपास वो वहां से निकल चुके हैं और जल्दी ही वो उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। और अभी जिस तरह से देखिए बताया जा रहा था उनका 2 बजे के बाद यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो सीधे अपने आवास पर जाएंगे और वहां से वो शासकीय कार्य निपटाएंगे क्योंकि शासकीय कार्य भी प्रदेश के काफी पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको जल्द से जल्द निपटाना बड़ा जरूरी है। तो उसी उद्देश्य से सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और अपने आवास पर ही रह करके आज वो शासकीय कार्य भी निपटाएंगे। शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के।